एग्जाम्पल है हमारा, सिद्ध कीजिए कि इकाई के nवे मूलों का समुच्चय परिमित आबेली समूह होता है। हमें क्या प्रूव करना है कि इकाई के nवें मूलों का जो समुच्चय है वो परिमित होगा, जो समुच्चय है वो परिमित होगा और आबेली समूह भी होगा। तो हमें इकाई के क्या निकालना है, पहले nवें मूल निकालना है। तो हम जानते हैं 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस आयोटा 0, इस टाइप से लिख सकते हैं। 1 को हम लिख सकते हैं कोस 2 r पाई प्लस आयोटा 0 को हम लिख सकते हैं साइन 2 r पाई, जहाँ पर r हमारा किसको बिलोंग करता है, इंटीजर को बिलोंग करता है, क्योंकि कोस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। देन कोस 2 पाई की वैल्यू 1 होती है, और अब जब आप उसको किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे 2 पाई को, तो वो क्या होगा, 2 पाई का ही मल्टीपल होगा, 2 पाई का मल्टीपल होगा। इट मीन्स कोस 2 r पाई की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। सिमिलरली साइन 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। जब आप उसको किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पाई, क्योंकि 2 यहाँ पर इवन नंबर है, इवन नंबर के कारण हमेशा हमें क्या मिलेगा, 2 पाई का ही मल्टीपल मिलेगा। इन दैट कंडीशन साइन 2 r पाई की वैल्यू भी हमें क्या मिलेगी, 0 ही मिलेगी। ये किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। नेक्स्ट, अब हमें क्या निकालना है, nवें मूलों का समुच्चय। इकाई के nवें मूलों का समुच्चय, इट मीन्स 1 की पावर 1/n किसके इक्वल हो जाएगा, कोस 2 r पाई प्लस के आयोटा साइन 2 r पाई की पावर 1/n। अब यहाँ पर हम डी माइवर थ्योरम यूज़ करेंगे। डी माइवर थ्योरम क्या बोलती है कि अगर पावर में 1/n होता है देन ये यहाँ पर आ जाता है। और ई किसके इक्वल होता है, ई की पावर आयोटा 2 r पाई अपॉन n, क्योंकि ई की पावर आयोटा थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये आप लोग कॉम्प्लेक्स में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर बस इतना सा ध्यान रखिएगा, ई की पावर आयोटा थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ पर थीटा की जगह क्या है, 2 r पाई अपॉन n, तो ई की पावर आयोटा और थीटा की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, 2 r पाई अपॉन n। और r किसको बिलोंग करता है, यहाँ पर इंटीजर्स को बिलोंग करता है। देन अब हम r की वैल्यू क्या पुट करेंगे, इंटीजर से तो 0 1 2 अप टू। देन हमने सबसे पहले क्या किया, जब हमने r की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करी तो हमें क्या मिलेगा, e की पावर आयोटा 0 पुट r बराबर 0, देन e की पावर आयोटा 0 इक्वल्स टू कोस 0 प्लस आयोटा साइन 0 किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। पुट r इक्वल्स टू 1, देन e की पावर r जब आपने 1 पुट किया तो e की पावर आयोटा क्या मिला, 2 पाई अपॉन n। तो अब अगर हम इसको सेट के फॉर्म में लिखें, जब आपने इसको r बराबर 0 पुट किया तो हमें क्या मिला, 1, r की वैल्यू 1 पुट करी तब हमें क्या मिला, e की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n। जब r की वैल्यू 2 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, e की पावर आयोटा 4 पाई अपॉन n। r की वैल्यू 0 1 2 अप टू n-1। जब हम n-1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, e की पावर आयोटा 2 n-1 पाई अपॉन n। लेकिन जैसे ही हमने r की वैल्यू क्या पुट करी, n पुट करी, मान लो r की वैल्यू अगर हमने यहाँ पर n पुट कर दी तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, e की पावर आयोटा, r की वैल्यू जब n पुट करोगे तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से क्या मिलेगा, a की पावर आयोटा 2 पाई। a की पावर 2 पाई आयोटा की वैल्यू क्या होती है, कोस 2 पाई प्लस के आयोटा
साइन 2 पाई इक्वल्स टू 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1। अर्थात जब आपने r की वैल्यू यहाँ पर n पुट करी तो आपको वापस क्या मिल गया, 1 मिल गया, जो कि हमें r बराबर 0 पुट करने पर भी मिला था। सिमिलरली जब हम यहाँ पर r की वैल्यू n प्लस 1 पुट करेंगे, r की वैल्यू अगर आपने यहाँ पर n प्लस 1 पुट करी तो हमें क्या मिला, e की पावर आयोटा 2 n प्लस 1 एंड पाई अपॉन n इक्वल्स टू e की पावर आयोटा 2 पाई एंड इंटू e की पावर आयोटा। जब आप इसको खोलोगे तो n से n कैंसिल आउट, और एडिशन में जब होता है पावर के अंदर तो ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है, तो e की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n किसके इक्वल हो गया, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाती, e की पावर 2 पाई आयोटा की वैल्यू हमने 1 यहाँ से देख ली, ये किसके इक्वल हो जाएगा, e की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n, जो कि हमें r बराबर 1 पुट करने पर भी मिला था। इट मीन्स जब हम r की वैल्यू 0, 1, 2 अप टू n माइनस 1 तक पुट करेंगे तब तो हमें 1 की पावर 1 अपॉन n के क्या मिलेंगे, डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेगी। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर n प्लस 1 तक गए, आगे बढ़ते जाएंगे, तो हमारी जो ये वैल्यूज़ होगी, ये वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, वापस रिपीट होने लग जाएगी। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स भी रखते हो, इन दैट कंडीशन भी यही वैल्यूज़ आती है, तो हमारे पास में इकाई के nवें मूलों का समुच्चय क्या हो गया, यहाँ पर इकाई के nवें मूलों का समुच्चय क्या हो गया, 1 e की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n, e की पावर आयोटा 4 पाई अपॉन n अप टू e की पावर आयोटा n माइनस के 1 पाई अपॉन n। और मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर क्या दे रहा है, बाइनरी ऑपरेशन दे रहा है। और अगर हम क्या कंसिडर करें, लेट a की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n को अगर हमने थीटा कंसिडर कर लिया, देन g किसके इक्वल हो जाएगा, 1 थीटा स्क्वायर अप टू थीटा की पावर n माइनस के 1 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन है। अब हमें बताना है कि जो हमारा सेट G है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, इकाई के n यहाँ पर नंबर ऑफ रूट्स है, अर्थात कितने रूट्स है, टोटल नंबर ऑफ रूट्स n होंगे। 1 से लेकर अगर आप थीटा की पावर n माइनस 1 तक करोगे तो थीटा से लेकर थीटा की पावर n माइनस 1 तक तो n माइनस 1, एंड जैसे ही 1 ऐड करोगे तो आपको कितने रूट मिल जाएंगे, n रूट मिल जाएंगे। तो टोटल रूट्स कितने हो गए, n रूट हो गए, तो परिमित मतलब फाइनाइट हो गया। अर्थात हमारे पास में ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट है, n एलिमेंट क्या हो गए, फाइनाइट एलिमेंट हो गया, इसलिए परिमित तो ये सेट हो ही गया। अब हमें क्या बताना है कि ये जो सेट है वो आबेली समूह है, अर्थात अबेलियन ग्रुप है। तो अबेलियन ग्रुप चेक करने के लिए हमें वही पांचों की पांचों प्रॉपर्टीज बतानी होगी, और साथ ही यहाँ पर क्या बताना है कि nवें मूलों का समुच्चय, अर्थात जो 1 की पावर 1 अपॉन n है, ये हमारे पास में सेट किसके इक्वल है, 1 की पावर 1 अपॉन n के इक्वल होता है। इसकी जब हम nवीं पावर करेंगे तो हमें वापस क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो थीटा है वो थीटा क्या है, इकाई का nवां मूल है, क्योंकि जब हम थीटा की पावर n करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 1 ही मिल जाता है। आप देख सकते हैं थीटा किसके इक्वल है, e की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n के इक्वल है। जैसे ही आपने थीटा की पावर n करी, यहाँ पर आप n से मल्टीप्लाई करोगे, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या मिलेगा, e की पावर आयोटा 2 पाई, और e की पावर आयोटा 2 पाई की वैल्यू किसकी इक्वल है, 1 के इक्वल है। इट मीन्स यहाँ पर जो हमारा थीटा है वो क्या है, इस 1 का nवां मूल है। अब हमें बताना है कि ये क्या है, आबेली समूह है। तो फर्स्ट हम देखते हैं क्लोजर के लिए लेट हमने 2 एलिमेंट लिए इस सेट G से, हमें किसके लिए बताना है, आबेली समूह nवें मूलों के लिए। इट मीन्स यहाँ पर a की पावर n भी किसके इक्वल है, 1 के, और b की पावर n भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। नाउ अगर हमने सेट a भी लिया है तो हमें क्या बताना है कि इनका मल्टीप्लिकेशन, अर्थात a b भी किसके अंदर जाना चाहिए, सेट G के अंदर जाना चाहिए। और a b सेट G के अंदर कब जाएगा, जब इसकी होल पावर n किसकी इक्वल होनी चाहिए, 1 की इक्वल होनी चाहिए। 1.1 किसके इक्वल हो गया, 1 के, इम्प्लाइज दैट ए बी भी किसको बिलोंग करेगा, सेट
जी को बिलोंग करेगा, क्योंकि सेट जी के अंदर क्या है, इकाई के nth रूट है। तो यहाँ पर अगर ए और बी सेट जी से आ रहे, इट मीन्स ए की पावर n बराबर 1 और बी की पावर n बराबर के 1 होगा। देन ए बी की पावर n बराबर भी 1, तो ए बी किसको बिलोंग करेगा, सेट जी को बिलोंग करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एसोसिएटिविटी। यहाँ पर जो 1 थीटा स्क्वायर एंड थीटा की पावर n-1, थीटा किसके इक्वल है, ए की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n। थीटा यहाँ पर क्या है, ए की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n। जब आप इसको खोल के लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, कोस 2 पाई अपॉन n प्लस के आयोटा साइन 2 पाई अपॉन n। तो ये जो वैल्यू मिलेगी यहाँ पर क्या मिल रहा है, मान लीजिए ये हमें x प्लस आयोटा y की फॉर्म में मिलती है, जहाँ पर x y क्या है, रियल नंबर्स है। तो यहाँ पर ये जो थीटा है वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन 1 थीटा स्क्वायर थीटा की पावर n-1, 1 भी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, बिकॉज 1 क्या है, रियल नंबर्स है एंड ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहाँ पर ये 1 थीटा स्क्वायर सारे के सारे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। तो हम इसको एसोसिएटिविटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट आप मान लीजिए थीटा 1 थीटा 2 एंड थीटा 3 किसको बिलोंग करता है, सेट जी को बिलोंग करता है। तो थीटा 1 थीटा 2 एंड थीटा 3 इक्वल्स टू हो जाएगा थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, बिकॉज ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या होता है, आप उनको थीटा 1 को थीटा 2 से मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हमेशा आपस में इक्वल ही आता है। नेक्स्ट थर्ड हम देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। यहाँ पर 1 किसके इक्वल है, थीटा की पावर n के, क्योंकि थीटा की पावर n करने पर हमें क्या मिल जाता है, 1 मिल जाता है। ये थीटा है, इसकी पावर जैसे ही n करोगे e की पावर आयोटा 2 पाई, जिसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। तो 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, अर्थात थीटा की पावर n ही क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, जो कि सेट जी को बिलोंग करता है। क्योंकि अगर आप 1 से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो हमें वापस क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। देन नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये हमारे को क्या दे रखा है, सेट गिवन दे रखा है, और हमें क्या देखना है, फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स देखना है। तो मान लीजिए यहाँ पर फॉर ऑल थीटा की पावर r, जहाँ पर r क्या है, 0 से लेकर n-1 तक होगा। r क्या होगा, 0 से लेकर n-1 तक, क्योंकि r की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो थीटा की पावर 0 1 थीटा स्क्वायर अप टू थीटा की पावर n-1। देयर एग्जिस्ट थीटा की पावर n-r सच दैट थीटा की पावर r एंड थीटा की पावर n- के r किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा की पावर n इज इक्वल्स टू 1 के इक्वल हो जाएगा। अर्थात प्रत्येक थीटा के लिए, प्रत्येक थीटा मतलब जी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए हमें थीटा की पावर n- के r ऐसा इन्वर्स एलिमेंट मिलेगा कि दोनों की बाइनरी ऑपरेशन अर्थात दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। अब हमें ये बताना है कि थीटा की पावर n-r भी क्या होना चाहिए, इस सेट जी के अंदर से ही होना चाहिए, क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, उस सेट में से ही होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं 1 को आप क्या लिख सकते हो, थीटा की पावर n लिख सकते हो। तो जब आप यहाँ पर थीटा की पावर n का इन्वर्स एलिमेंट देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, थीटा की पावर n-n इक्वल्स टू थीटा की पावर n इंटू थीटा की पावर 0 इक्वल्स टू थीटा की पावर n बराबर के 1। इट मीन्स थीटा की पावर 0 बराबर के क्या हो गया, 1। ये किसके इक्वल हो गया, 1। अर्थात
थीटा की पावर n, इस थीटा की पावर n 1 का इन्वर्स एलिमेंट क्या होगा, यहाँ पर 1 ही होगा। अब थीटा के लिए हम इन्वर्स एलिमेंट देखते हैं, तो थीटा के लिए इन्वर्स एलिमेंट क्या हो जाएगा, थीटा की पावर n माइनस के 1, क्योंकि थीटा की पावर r के लिए इन्वर्स एलिमेंट क्या है, थीटा की पावर n माइनस r, तो थीटा की पावर 1 के लिए इन्वर्स एलिमेंट क्या होगा, थीटा की पावर n माइनस 1, बिकॉज जब आप इन दोनों को ऐड करोगे इनकी पावर्स को 1 प्लस n माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, थीटा की पावर n, और थीटा की पावर n इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो थीटा यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, 1 इन्वर्स इक्वल्स टू 1, थीटा इन्वर्स इक्वल्स टू थीटा की पावर n माइनस 1, एंड थीटा स्क्वायर का इन्वर्स किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा की पावर n माइनस 2 के, जो कि इसके पहले वाला कोई नंबर होगा। देन थीटा की पावर n माइनस 1 का इन्वर्स किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा की पावर n माइनस 1 का इन्वर्स हो जाएगा थीटा के ही इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जब आप इनकी पावर को ऐड करोगे n माइनस 1 प्लस के 1 किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा की पावर n इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट क्या आ रहा है, 1 थीटा की पावर n माइनस 1 थीटा की पावर n माइनस 2 एंड थीटा, जो कि क्या आ रहा है, इस सेट G के अंदर से ही आ रहा है। इट मीन्स हमें क्या मिल गया, प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट भी मिल गया, जो कि क्या है, इस सेट के अंदर से ही होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आबेली समूह चेक करना है हमें, तो हम इसकी 5th प्रॉपर्टी भी देखते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव। लेट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक कैसे करेंगे, कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करने का मतलब है कि आप सेट जी के कोई से भी 2 एलिमेंट ले लीजिए, उनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, मान लो थीटा 1 एंड थीटा 2, थीटा 1 एंड थीटा 2 यहाँ पर क्या है, सेट जी से ही आ रहे हैं, फॉर ऑल थीटा 1 कॉमा थीटा 2 बिलोंग्स टू जी। आप लोग इन नोटेशंस को लेकर कन्फ्यूजन में मत होइएगा, नोटेशन हम कुछ भी यूज़ में ले सकते हैं। यहाँ पर थीटा 1 थीटा 2 ले लीजिए, चाहे Z1 Z2 ले लीजिए, चाहे A कॉमा B ले लीजिए, बस नोटेशन कुछ भी यूज़ में ले सकते हैं। हमारा मेन एम होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देन लेट थीटा 1 थीटा 2 इज इक्वल्स टू थीटा 2 एंड थीटा 2, बिकॉज दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही है, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हो देन थीटा 1 थीटा 2 इज इक्वल्स टू थीटा 2 थीटा 1 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन क्या था कि इकाई के n, ध्यान में रखना यहाँ पर जो n है वो नंबर ऑफ रूट्स है, कि इकाई के कितने रूट्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, n होंगे, एंड nवे मूलों का समुच्चय क्या बताना है हमें, परिमित आबेली समूह होता है। तो फाइनाइट तो हमने देख ही लिया कि यहाँ पर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इस सेट जी के अंदर है, और हमें जब हम इसको आबेली समूह बताना था तो हमने इसके 5 प्रॉपर्टीज चेक कर ली। देन हमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या मिला, 1 ही मिला, और प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट भी हमें इस सेट जी के अंदर से ही मिल गया, और कम्यूटेटिव भी हो गई। तो यहाँ पर क्या हो गया, दिस इज अबेलियन ग्रुप। नेक्स्ट हम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।